नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। इसी महीने 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। इसको लेकर आज बिक्रमगंज में शाहाबाद के सभी चारों जिला भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, तमाम पूर्व विधायक, तमाम जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और नगर अध्यक्षों की एक बैठक प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बिक्रमगंज के आरा रोड के एक होटल में आयोजित हुई। इससे पहले उनका जोरदार अभिनंदन युवा नेता अखिलेश कुमार द्वारा किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार उनका अभिनंदन हुआ। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम प्रभारी बनाए गए बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री संजय सरावगी, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और भिखू दिलसानिया जो संगठन महामंत्री हैं प्रदेश के, वो यहाँ आए थे। साथ में मंत्री संतोष सिंह भी थे जो श्रम मंत्री हैं। कई लोग नेता यहाँ पहुँचे थे और सभी लोगों ने की मौजूदगी में जो सभा हुई, बैठक हुई, उसमें यह निर्देश दिया गया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी लोग अपने अपने स्तर से लोगों को लाने और ले जाने का प्रबंध करेंगे। सभी ने हामी भी भरी और संकल्प दोहराया कि हर हालत में बेहतर सुविधाओं के साथ लोगों को लाने और ले जाने का हम लोग संकल्प लेते हैं। उसके बाद पूरी टीम जो प्रधानमंत्री कार्यक्रम के जो प्रभारी बनाए गए हैं, संजय सरावगी जो भूमि राजस्व मंत्री हैं, वो कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे। वहाँ पर मैप के द्वारा उनको सारी जानकारी दी गई। DCLR संतोष कुमार के नेतृत्व में वो सभी जानकारी दी गई और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया मैप के सहारे कि कैसे यहाँ तक पहुँचना है। उन्होंने बताया कि आरा सासरा मुख्य रोड से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर से सभा शुरू होती है। यहाँ तक किसी भी प्रकार के गाड़ी को आने का एकदम बिल्कुल बैन है। कहाँ पर डी एरिया होगा, कहाँ पर प्रेस दीर्घा होगा, कहाँ पे VIP, आम आदमी, पार्टी कार्यकर्ता और तमाम लोगों को बैठने का इंतजाम होगा। उन्होंने सब कुछ जानकारी दी। वहाँ पर खुद कार्यक्रम के जो प्रभारी हैं, उन्होंने भी कई मामले को स्वयं उठ करके और उनसे जानना चाहा, हस्तक्षेप किया, फिर जानकारी ली। जब पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो वहाँ से वो लौट गए। कार्यक्रम के बाद सभी रूपरेखा जानने के बाद तमाम अधिकारी अपने अपने गंतव्य तक पहुँच गए। लेकिन कार्यक्रम में जो पूरी तरह से जहाँ पर कार्यक्रम है वहाँ पर अभी भी 50 से अधिक ट्रक सामान लेकर के खड़े हैं। कार्यक्रम में नया बदलाव आया है। बदलाव ये है कि कल तक जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का पूरा जिम्मेवारी नेशनल हाईवे NHAI संभाल रहा था, अब उससे हटा करके NTPC को ये पूरी जवाबदेही दे दी गई है। अब प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का पूरा रूपरेखा NTPC के जिम्मे है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी और वहाँ जाने पर भी पता चला और नज़र भी आया, चूँकि NHAI द्वारा मंगाया गया सामान लौट रहा था तो NTPC द्वारा भेजे गए सामान वहाँ पर डंप हो रहे थे, उतारे जा रहे थे। ये सभी दृश्य 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगे और 1-2 दिन के अंदर सब कुछ स्पष्ट नज़र आने लगेगा कि कौन चीज़ कहाँ है और कितना वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। ये सब कुछ आप मैप के सहारे भी देख सकते हैं। मैप में देखिए आप, सभा स्थल है। ये जो लाल घेरा आप देख रहे हैं, लाल जो एक बनाया गया है, वो लोगों के बैठने के लिए है। उसके आगे जो एक घेरा दिया गया है वो मंच के पीछे का होगा। मंच जो गोल घेरा गया है तो गोलाकार में त्रिभुज के आकार का जो आप देख रहे हैं वो मंच है और चारों तरफ किस प्रकार से व्यवस्थाएं रहेंगी ये मैप के सहारे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
और जान सकते हैं कि कौन चीज़ कहाँ रहेगा। सब चीज़ एक बात जान लें स्पष्ट रूप से कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मुख्य रोड से 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के गाड़ी को आने जाने का एकदम बिल्कुल मनाही है और कोई भी वहाँ पहुँच नहीं सकता है बगैर पैदल के। लास्ट में दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। हम लोग आज ये विचार किए कि कैसे क्या तरीका निकाला जाए कि ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़े और अच्छे तरीके से कार्यक्रम हो जाए। कितने लोग रहेंगे सर? करीब हमें लगता है 3 लाख से ज़्यादा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए भोजपुरिया दस्तक के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और देख भोजपुरिया दस्तक।